जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो आज का हमारा होगा सेशन Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, तो उसमें से जो मुझे लगा कि जिन कमेंट्स का मुझे आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे कमेंट्स थे, तो उनके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप पूछना चाहते हैं कि जो उसमें से मैंने कुछ कमेंट सेलेक्ट किए हैं जिस चीज़ में डाउट्स हैं। तो जो सबसे मुझे मोस्ट लगा कि जिन पर मेरे को रिप्लाई करना चाहिए, वो सब कमेंट्स के ऊपर मैं आपका रिप्लाई करना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहले मुझे कमेंट्स जो अच्छा लगा, और प्लस जिसका आप सभी जानना चाहते हैं, कि जो पहला कमेंट्स है वो है कि क्या ज्वाइनिंग के बाद दोबारा से मेडिकल होगा, अगर होगा तो क्या रिजेक्शन होगा। तो उसके रिगार्डिंग तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेडिकल जो आपने जो अभी दिया CPO में, ये मेडिकल आपका इस डेट से जिस डेट को आप दे के आए उससे अगले 1 साल तक वैलिड रहता है। तो होता क्या है कि आप जैसे GC ज्वाइन कर लोगे, GC में जाओगे आप, तो GC जब ट्रेनिंग सेंटर में भेजता है, ट्रेनिंग सेंटर वाले बोलते हैं कि ये ठीक है कि नहीं बिल्कुल। तो उससे पहले कुछ जो ग्रुप सेंटर हैं वो थॉरोली चेक करते हैं, बिल्कुल अच्छे से चेक करते हैं। अगर थोड़ा बहुत पॉइंट मिलते भी हैं उन्हें, तो वो उसका कोई पॉइंट्स नहीं बनाते, आपको रिपोर्ट बना के कि मेडिकली फ़िट है आप, वो सब आगे फॉरवर्ड कर देते हैं आपको। प्लस जैसे कि अगर आपके ज्वाइन करने से पहले आपका कोई पार्ट्स कट गया, या फिर आपकी नॉर्मल ड्यूटी आपसे नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ पॉइंट बनता है, तो ऐसे पॉइंट्स के रिगार्डिंग वो आपको वापस ही भेज सकते हैं, या फिर आपको GC में भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो ये क्या चीज़ें, ये जुड़ जाती हैं, आपकी ठीक भी हो सकती है, आप एक्टिव ड्यूटी या नॉर्मल ड्यूटी आगे चल के कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम आप ठीक नहीं हो कि आप ट्रेनिंग कर पाओ, तो इसलिए आप ग्रुप सेंटर में रहोगे, ग्रुप सेंटर में रह के अपने आप को ठीक करोगे, उसके बाद आगे की चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन मेन है कि आप ठीक होने चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, वो तब आपको भेजेंगे। बाकी अगर नॉर्मल कोई इशू है कि ब्लड कम हो गया थोड़ा सा, या फिर कोई और छोटे मोटे इशूज़ होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप आराम से, वो आपको ग्रुप सेंटर से वहाँ भेज देंगे। प्लस आप ट्रेनिंग सेंटर में आओगे तो यहाँ पे भी कोई मेडिकल नहीं होता। मेन जो ट्रेनिंग सेंटर की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, तो वो ट्रेनिंग सेंटर में ये है कि आपको ट्रेनिंग ऐसे करना है कि आपको चोट नहीं लगे। अगर आपको चोट लग रहा है, चोट लग गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस मेन बात होती है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है ट्रेनिंग टाइम पे भी। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा तो आपके सीरियस चोट भी लग गई तो भी आपको अनफिट फॉर कोर्स नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी मेरे कोर्स में भी 2-3 बच्चों के सीरियस चोट लग गई। एक किसी का पैर में एंकल ट्विस्ट हो गया था तो माइनर फ्रैक्चर आया था, किसी के थोड़ा सा हाइड्रोसिल का भी प्रॉब्लम हुआ था। तो डॉक्टर ने हमारे कोर्स एसओ या फिर हमारे कोर्स डायरेक्टर को पूछा, तो वो बहुत ही अच्छे हैं हमारे कोर्स डायरेक्टर वगैरह, तो उन्होंने बोला कि ये कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम इनकी ट्रेनिंग करा देंगे। तो उस हिसाब से उनको नॉर्मल कर दिया गया करार, तो वो अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेन है कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पे इंजरीज नहीं करने हैं। तो मेडिकल के रिगार्डिंग आप डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेडिकल आपका बस जो आपने CPO में दिया है वही चलेगा, आपकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब आप अपने बटालियन में ज्वाइन करोगे, उस टाइम एक JDPT करके प्लस एक और मेडिकल होता है, उसमें आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो आप इस चीज़ का टेंशन ना लें। प्लस GC में कुछ ग्रुप सेंटर में चेक हुआ था, जैसे मेरे ग्रुप सेंटर में उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया था हमारा। प्लस मैंने दूसरे अपने ग्रुप सेंटर, जो मेरे और भी साथी अलग अलग ग्रुप सेंटर से आए हैं CRPF में, तो उनसे मैंने पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि उनका चेक हुआ है, थॉरोली चेक हुआ था। तो मैं अब आपको बस एक सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को, जब ज्वाइन लेटर आ जाए, आप पास हो जाएँ, तो आप अपने आप को बचा के रखें। इंजरी ऐसी ना हो जो आपको वो करे। अगर आपका कुछ हाथ पैर अगर टूट भी जाता है तो दिक्कत ना लें। उसमें क्या होता है कि ग्रुप सेंटर में आप रहेंगे, वहाँ से ग्रुप सेंटर में आप ठीक होंगे, प्लस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको क्या है, अगले बैच में ज्वाइन किया जाएगा। जैसे अगर आपका 96 में ज्वाइन होना था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप 97 में ज्वाइन कर लेंगे। अगले 2 बैच तक आपको वो करा जाएगा। अगर आप अगले 2 बैच में भी नहीं ज्वाइन कर पाते तो आपको घर भेज दिया जाएगा, आपको अनफिट फॉर कोर्स, प्लस आपको घर ही भेज दिया जाएगा अनफिट फॉर सर्विस करा करके। तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका मेन जो पॉइंट है, मेरे को लगता है मेडिकल होगा नहीं होगा उसके रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ और लगता है तो मैं आपको कमेंट्स में आप और भी पूछ सकते हो। तो मेरे को जितना लगता है मेरे को बताना चाहिए इसके रिगार्डिंग, वो मैंने बता दिया। प्लस जो दूसरा कमेंट आ रहा है वो है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, डैशो 96 CRPF का डैशो 96 का ज्वाइनिंग कब होगा। SSC CPO 2022 का जो रिज़ल्ट दे के आए हैं, उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे वो कब होगा। तो आपका मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्या था
कि ग्रुप सेंटर्स में जो आपके पास आ रहा होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे कि सितंबर में ग्रुप सेंटर्स बुलाएंगे, उसके बाद अक्टूबर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। एक्चुअली में हमें भी ऐसा ही पता चला था, आज से 3 महीने पहले हमें बताया गया था कि अक्टूबर में -96 बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी के हिसाब से होता क्या है कि आपको भले ही ये सितंबर में आपको बुला लें या स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में बुला लें, तो होता क्या है कि आपकी अटेंडेंस चेक करी जाएगी। अभी क्या है 3100 समथिंग वैकेंसीज हैं, तो 3100 वैकेंसीज से कुछ नहीं होता। मेन बात होती है आप ज्वाइन कितने कर रहे हैं, तो उसमें से मे बी हाफ ज्वाइन करें और भी कम ज्वाइन करें या पूरे ज्वाइन कर लें, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर में अलॉटमेंट होता है। अब आपका अज्यूम करता हूँ मैं 2000 बंदे ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक मुदखेड़ एक आपका कोयम्बटूर, अगर मैं मानता हूँ 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं आपके, आप यहाँ दोनों जगह जाना चाहते हो, तो आपको एक 1000 ऑक्यूपेंसी के लिए ग्रुप सेंटर बोलेंगे आपके कोयम्बटूर को कि हमें 1000 बंदे हम आपके पास भेजेंगे, प्लस एक 1000 भेजे जाएंगे मुदखेड़ के पास। तो मेन प्रॉब्लम आती है कि स्पेस की। अभी जो हम यहाँ करेंटली रह रहे हैं कोयम्बटूर में, तो जहाँ मेन हॉस्टल जिसमें अब हम रह रहे हैं इसमें 240 की है, एक ओल्ड डॉर्मेट्री और है हमारे सामने, उसमें भी 240 की है, तो ये हो गया 480, प्लस 180 की 2 बैरिक्स और हैं जिसमें हम पहले रहते थे, तो वो बैरिक्स हैं, ये हॉस्टल हैं। तो उसको ज्वाइन करके जब आप चेक करेंगे, प्लस अदर कोर्सेज भी चलते रहते हैं, तो उस हिसाब से ग्रुप सेंटर ये ट्रेनिंग सेंटर उनको रिपोर्ट भेजेंगे कि आप कब भेज सकते हैं। जैसे कब हमारा करेंटली दो हॉस्टल्स तो हमने अभी ऑक्यूपाई कर ही रखे हैं, तो ये वैकेंसी है नहीं, तो 1000 ऑक्यूपेंसी की अभी स्पेस अवेलेबल है नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको दिसंबर स्टार्टिंग या दिसंबर के एंड में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि हमारा जब यहाँ से बैच निकलेगा मुदखेड़ और प्लस कोयम्बटूर से, तब आपका आगे के लिए आपको बुलाया जाएगा। तब तक के लिए आपको वहीं ग्रुप सेंटर में भी रखा जा सकता है 2 महीने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम भी 1.5 महीने ग्रुप सेंटर में रह के आए थे। हमारा बैच हमें बोला गया था कि 15 दिसंबर को स्टार्ट होना है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर ने बोला कि अभी जो उनकी तरफ से बोलते हैं वो, अगर ट्रेनिंग सेंटर जब बुलाना चाहेगा तब आप जाओगे, नहीं तो उस टाइम तक आप ग्रुप सेंटर रहोगे। प्लस दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बोलते हैं कि सैलरी कब से स्टार्ट होती है, तो जो फर्स्ट डेट आप ज्वाइनिंग करोगे, अगर आप दोपहर 12 बजे ज्वाइन कर लिए, दोपहर 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लिए, तो उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर दोपहर 12 बजे के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपकी नेक्स्ट डे से सैलरी स्टार्ट होती है। तो आप तो सैलरी का रिगार्डिंग यही है कि आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है कोई भी। आपका पैसा जो भी होगा जिस दिन से आप ग्रुप सेंटर में रहोगे उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा सवाल जो आपने मेरे से पूछा है वो है, जो मेन बार बार आपका कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा हमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग टाइम पे पढ़ाई करने का मौका मिलता है, जैसे कि आपको एवरेज 2 से 3 आवर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेन उसमें यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो पूरे दिन भर ट्रेनिंग करके, प्लस आपका मन नहीं करता कुछ भी करने का, आप चाहते हो कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है, क्योंकि एवरेज स्लीपिंग आवर्स 5 to 6 आवर्स मिलते हैं। तो आप स्टार्टिंग में आते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मैं थोड़ा आपको लूप होल देना चाहता हूँ कि आप ट्रेनिंग टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि आप थोड़े बहुत संतरी ड्यूटीज़ ले सकते हैं। जैसे बैरक या हॉस्टल के बाहर एक संतरी लगाया जाता है जो आपके सामान की रख रखवाई करता है, प्लस एक तरीके की ड्यूटी भी कर रहा होता है वो बंदा। तो वो क्या होता है, वो आप पूरे दिन भर आप हॉस्टल या बैरक्स के बाहर रहोगे, कम से कम 4 से 5 घंटे का ड्यूटी होता है। उस टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गेट पे खड़े होके या फिर अंदर थोड़ा सा बैरक के या हॉस्टल के अंदर बैठ के तो आप पढ़ाई कर सकते हो। 5 से 6 घंटे आपको उस टाइम मिल जाएंगे। प्लस दूसरा, रात को ड्यूटी होता है, रात की ड्यूटी होती है, 4 शिफ्ट में चलती है, 2 आवर्स में। तो मेन होता है आपको 4:40 पे छोड़ दिया जाएगा, परेड ऑफ होते ही 4:40 पे आप छोड़ दिए जाओगे। आपको जाना होता है नाइट गार्ड परेड में, तो वहाँ पे आपको जाके मिलना होता है। तो उससे पहले आपके पास 1 घंटा और होता है। तो ऐसे अगर मैं लगाऊँ तो आप थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा ये सब चीज़ों के लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई टेंशन नहीं है, आपको बहुत टाइम मिलेगा। आप अगर पढ़ पाओ तो, मेन मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ पाओ तो, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत टाइम मिलता है। तो आप चाहो तो पूरा दिन भी पढ़ सकते हो। अगर मैं जैसे बात करूँ संडे की बात करूँ, तो संडे को आपके पास ऑन एन एवरेज कम से कम आपके पास 5 से 6 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। तो आप 5 से 6 घंटे उस दिन पढ़ सकते हो, बाकी ऑन एन एवरेज 2 to 3 आवर्स आप निकाल सकते हो, अगर आप निकाल पाते हो तो इसके रिगार्डिंग मैं यही बोलूँगा कि आप पढ़ाई की कोई दिक्कत ना लें। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपके पास कोई टेंशन नहीं है, टाइम होगा, आप पढ़ पाएंगे। तो अगर और आप इस चीज़ की दिक्कत ना लें कि पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, यहाँ पे कोई नहीं रोकता आपको पढ़ाई के लिए, आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ सकते हो। तो
चौथा जो क्वेश्चन आपका आ रहा है इसी से रिलेटेड है कि क्या आप जैसे एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हो तो क्या आपको छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छुट्टियाँ मिल जाती हैं। मेन मैं आपको बताऊँ तो छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो नए नए आप जब आओगे तो आप सब चाहोगे कि हमें किसी और में ज्वाइन करना है, या कुछ होंगे आधे जो बीच में लटके हुए होंगे, आधे पेपर उनके वो क्लियर हो रखे होंगे लेकिन श्योर नहीं होंगे तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, उनका नेक्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम आते हैं तो एप्लीकेशन देते हैं। तो अब होता क्या कि यहाँ पे ये मना करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि इंजरीज वगैरह ये नहीं चाहते कि आपकी इंजरी हो, क्योंकि आपकी जितनी भी ट्रेनिंग होगी वो सब बर्बाद हो जाएगी इंजरी हो गई अगर आपके ज़्यादा तगड़ी। तो उसके रिगार्डिंग तो आप एप्लीकेशन देते हैं, ये नहीं मानते। एक इसमें लूप होल थोड़ा सा ये है कि आपके कोर्स में महिलाएं होती हैं, महिलाएं एप्लीकेशन देती हैं तो उनका प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है आपके तुलना में। इस चीज़ का थोड़ा सा वो ना करें कि क्या है ये, थोड़ा सा पार्शियलिटी है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा पार्शियलिटी है यार। वो महिलाएं अपना घर छोड़ के आई हैं, प्लस इतना दूर रह रही हैं, उस चक्कर में उनको थोड़ा सा पार्शियल। अगर उनमें से किसी एक को छुट्टी मिल गया तो आपको भी छुट्टी मिल जाएगा, तो आपको छुट्टी मिल जाता है। प्लस अगर नहीं भी मिलता तो दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, आप किसी के जानकार होने चाहिए। अगर आपका कोई जानकार है तो आप फ़ोन वोन करा सकते हो, तो भी वो कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में मतलब एंड तक आपको बोलेंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, लेकिन दे देते हैं। जैसे स्टार्टिंग से हमें बोला कि नहीं देंगे नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक इशू और है जो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकता है कि अगर आप ऐसे एग्ज़ाम देते देते 7 दिन से ज़्यादा की छुट्टी में निकल गए तो आपको 3 महीने के लिए रेलीगेट भी किया जा सकता है। मेन जो हमारा प्रीवियस बैच था उसमें से कई बंदों ने बहुत ज़्यादा छुट्टी ले ली थी, तो उनमें से 3 बंदे आज भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी 3 महीने की ट्रेनिंग एक्सटेंड हो गई है, -194 के हैं वो, तो अभी भी उनका कोर्स चल रहा है 3 महीने का। मेन उसमें से एक के इंजरी हो गई थी, लेग इंजरी थी, तो उसके चक्कर में उसको करना पड़ा। बाकी उन्हें एग्ज़ाम वगैरह दिए थे तो वो तो मेन आपको मैं बस इतना ही बताऊंगा कि छुट्टियां मिल जाती हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम वगैरह देने जा सकते हो, लोअर ग्रेड पे हो या हायर ग्रेड पे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। मेन होता है आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा और आपका मेन हो जाएगा, उस चीज़ से आप कोई दिक्कत ना लें। तो आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे कि पता नहीं मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग तो ये मेन है। आपके जो जितने कमेंट्स मुझे लगा कि अभी के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आगे के लिए मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा जी, आपको क्या करना है पढ़ाई वगैरह, प्लस पैकिंग वगैरह, प्लस यहाँ आओगे तो आपको क्या करना चाहिए, अच्छी चीज़ें क्या हैं। अगर एक्स्ट्रा और पढ़ाई करना उसके रिगार्डिंग और मैं बता सकता हूँ, उसके भी और लूप होल हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए क्या करना होता है। तो थैंक यू गाइस, एंड thanks for supporting, and thank you for making 1000. Our family has grown to 1000 subscribers. Thank you so much guys, love you all. जय हिंद दोस्तों।